3 साल कंटिन्यू मैंने दरगाह ले गया। इसके बाद मैंने वहाँ पे दीदी बीच वाली बहन की शादी कर दी और इसके बाद से पता नहीं मेरा दरगाह में था, मेरा मन डाइवर्ट हुआ कि मैंने कहा दरगाह में जाऊँगा ही नहीं। और इसके बाद मैंने दरगाह जाना बंद जब से कर दिया, मेरे मन में मतलब नहीं, एक भोलेनाथ का एक अलग सा वो था कि मेरे को अब जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद मेरे ऊपर पेशी आना चालू हो गई। और यहाँ भी कई बार मैं अभी जब सर यहाँ आया, कोई मौलाना था सैयद, वो बोला कि अब मेरे को करौली ही ले जाओ। यूट्यूब में वीडियो देखा मैंने, वहीं से वो। और अभी तो पेशी वगैरह सब बंद हो गई है। अब आगे आपके सामने कुछ छिपा नहीं है। और कोई कष्ट बताओ, नवा हो गया हो? नहीं, नवा नहीं है, उतने बाकी है असर। तो एक्चुअली में क्या था कि मैं पैसे भी अपने रीवा मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे मेरी गांठ है सर गुरु जी। जी यहाँ गांठें हैं। जी, दर्द तो नहीं रहता। हम बताते हैं, रोटी बनती है, आटा मारना, हाँ हाँ लोई बनाना, मोटी मोटी रोटी बनाना, जी एक तरफ सेक लेना, तो उसी तरफ मत सेकना, जी हल्का गुनगुना गुनगुना रहे, जी तो जिधर नहीं सेका है वो अंदर रहे, हाँ हाँ तो सिका वाला भाग बाहर रहे। जी जी दोनों तरफ बांध लो, रात में पट्टी बांध लो, जी जी सुबह खोल दिया करो। जी जी 15 दिन कर लोगे सब गांठ गल जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। इसके बाद मेरी बहन गांठ तो तुमको अभी महसूस हो रही होगी, हल्का हल्का। मालूम हो रही। जी जी आँख बंद करो, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो। अब देखो गांठ कहाँ है, गुलगुलापन है अभी। गांठ गायब हो जाए। और एक बार आँख बंद करो, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो। अब देखो गांठ कहाँ है, गांठ नहीं, गुलगुलापन आ गया। गायब, जी, गांठें मेरी गायब हो बहन गई को बेल्स पॉलिसी हो गई थी। हैं बेल्स इसको। पॉलिसी हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। अब इनका मुंह सीधा कर देंगे। इनका सीधा मैंने फिर एम्स में ले गया था भोपाल में, दवाई काफ़ी कराई मैंने, तो आराम था। अब इन लोगों को विश्वास नहीं, मेरे पूरे घर को बोलते तुम पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहो, ये क्या देखते हो यूट्यूब में। लेकिन मेरे को था, अब जब से इनको बेल्स पॉलिसी हो गई तो मतलब विश्वास हो गया कि नहीं ये कुछ ना कुछ है। ये मेरे फादर हैंडीकैप्ड बचपन से थे, और मम्मी जब से मेरी एक्सपायर हो गई, पहले तो डंडे लेके चलते भी थे, मम्मी जब से मेरी एक्सपायर हो गई तो इन्हें चलना बंद हो गया गुरुजी। बड़ी दिक्कत है, उठ नहीं पाते हैं। ये सब वही, ये सब जितना देख रहे हो ना करिश्मा, ये सब काला यादव करिश्मा है। बहुत मारता है डंक पट कट कट इधर उधर। ये सब तंत्र मंत्र मुल्लाओं के यहाँ बहुत होता है, तो गुरुजी महिलाएं बहुत करती हैं आपस में। नवा हवन के अभी नहीं है तो मैं बाद में आके, हाँ चाहे जब कर सकते हो बेटा, अभी जैसे बाबा जी का जन्मदिन जब भी आएगा कर उसके सकते बाद। हो, जब भी चाहो तभी कर सकते हो, ठीक है। जी जी आंखें बंद करो। जितने संकल्प वो पूरे हुए, तंत्र कटे, उनसे संबंध कोई स्मृतियाँ शेष हो तो आगे लाइए, स्मृति लाई जाए आगे, और स्मृति आगे लाई जाए खींच के। जितने तंत्र कटे हैं संबंधित सारी स्मृतियाँ लाई जाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। हाँ ये आई देखो स्मृति, इस स्मृति को काट दिया जाए। ओम नमः शिवाय। कटी हुई स्मृति, उसके अवशेष, उसके असर, तुमने ठेका लेके रखा है क्या सबको सही करने का? इसको तो मैंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अच्छा इसका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया था मैंने। अच्छा फिर साला सरकारी नौकरी करेगा, अच्छा जब करने दूंगा तब तो करेगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या मिल गया, तुमने नौकरी नहीं करने दी तो? इसका पिता तंत्र सीखा था, काल भैरव मंत्र। अच्छा। सबके भलाई करता था। अच्छा बोल तो सबका भलाई किएगा। अच्छा। साला अच्छा फिर क्या भलाई हुआ? करता है। फिर क्या हुआ काल भैरव मंत्र में? मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें नहीं पसंद? मुझे भेजा गया है। अच्छा तुमको भेजा गया था, कहा क्यों भेजा गया था? तुम किसके गुलाम हो? इसके बगल में जो घर बना है उसके जो भी शादियां होती है लाश निकलती है। अच्छा और जब उसकी छोटी वाली बहन की उसकी शादी थी तो भेज दिएगा उसके बाद नए वाले घर में। अच्छा। लगा हुआ है यहाँ से। अच्छा बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा काम है गुलामी करना,
तेरे औकात है तो करके दिखा दे। अच्छा कैसे? ये क्या? मैं किसी को नहीं मानता, मैं मौलाना सैयद हूँ। अच्छा मैं किसी को नहीं मानता, मेरे चाहे कुछ भी कर दे। अरे? मैं किसी को कुछ भी नहीं मानता। अरे और किसको मानते? और किसको मानते? सही है। मैं बड़ी दरगाह से हूँ। अच्छा बड़ी दरगाह से। देखो भाई छोटी दरगाह कैसे बनती है दिखा रहे हैं। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ना ना तुम्हारा कुछ हम करेंगे भी नहीं अभी। अभी पहचान नहीं रहा मैं कौन हूँ। हाँ हाँ तुम बहुत बड़े खलीफा हो। मजाक उड़ा रहा है। ISI के तुम एजेंट हो। मजाक उड़ा रहे हो मेरा। इसकी गुरु परंपरा तोड़ दी जाए। टोटल ब्रेक। मेरी ताकत डबल देखोगे? देखो मेरी ताकत फिर। गंदगी निकाल ली जाए गुरु परंपरा के सब बाहर। ओम इसे गुरु परंपरा से काट के परिवार की परंपरा में जोड़ दिया जाए। ओम बैलेंस। हाँ सही है। ये बाबा जी बोले थे इसको सरकारी नौकरी दिलाएंगे मेरे से। ठीक। मेरे को पकड़ के मारे थे। अच्छा आप दिला के दिखा दे, मैं कह दूं गारंटी। अच्छा इसका घर नहीं सही हो सकता। नहीं होगा नहीं होगा। तो क्या करोगे तुम इसके घर में? आप करके दिखाओ ना। आप तो दुनिया को सही करते हो ना। नहीं, हम अभी तो रीवा में फंसे नहीं है तो मध्य प्रदेश से हम। अच्छा अभी तो तुम फंसे ही नहीं हो। अरे राम। क्या समझो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ तो कुछ भी हम नहीं तो है। तुमको हम जान गए। तुम तो वो हो, तुम लादेन। ये तो हम जान गए। लदे हो तो लादेन हो। तो सही कर लो फिर। नहीं सही नहीं करना सही है। कर दो। अच्छा तुम्हारे औकात है तो सही कर दो। कैसे सही करते हैं बताओ? इस लड़के को सही करने को बोले थे ना, हवन करो, ये करो, वो करो, सही कर लो। हमने इसके माँ को मैं ले गया। हमने तो कभी इससे नहीं कहा तुम हवन करो। गलत क्यों बोलते हो? हम तो किसी से नहीं कहते कि हवन करो। यहाँ की विधि है ना। विधि दो हैं अब तो। बस। इसके सामने वाले की मर्जी हवन करेगा कि नमन करेगा। ठीक है ना, इसने हवन किया है, कुछ भी किया, अब तो सही कर लो। इस दरबार से कभी नहीं बताया जाता कि मैं तुम बात हवन नहीं करो। करता हूँ, मैं सीधी बात में आता हूँ। सही है। हरामजादे कुत्ते की औलाद। औकात में लेके बात कर। महादेव के दरबार में आवाज नीची। कर लो जो हरामजादे। कर लो। बंद कर ले इसको। सही है। कजरा से सच्चे सवाल कर। आजाद मेरे साथ जितने हो। हरामजादे। श्री कराली सरकार की जय। सच्चे दरबार की जय। छोड़ सारी दो, काट दिया फिर छोड़ दो, छोड़ दो। शिवा सब का तो बाहर निकाल दिया। सुअर की औलाद सही है। सही है। हर हर महादेव। नारायण। अरे खुश रहिए। मतलब कुछ नहीं। ये तो मुझे विश्वास था कि कोई शैयद वगैरह है, क्योंकि मैं जितनी बार यहाँ आया हूँ, जैसे अभी आतंक उससे डबल आतंक मचा है। हर बार आपने क्या खींच के लेके जाए, काट दिया जाए। और इतना गंदा, मतलब जैसे आज मेरा महसूस हुआ, अभी भी थोड़ी हल्का घबराहट टाइप की लग रही है। तंत्र है। असर है। अभी तुम्हारा नवा हवन नहीं हुआ ना? जी अभी नवा हवन हुआ नहीं तो उसके असर की सुरसुराहट आएगी तुमको। तो अभी जैसे कुछ मैं एग्जाम्स देने वाला, मैं जब भी पेपर देने जाता हूँ तो मेरा मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एज ए मैथ्स फैकल्टी, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। लेकिन जब भी कंपटीशन, जबकि दूसरे को वही चीज़ मैं मैथ पढ़ाते हो? मैथ्स पढ़ाता हूँ। किस क्लास में? मैं वैसे 10th तक लेता हूँ, और RD से हमारा रेफरेंस है, तो अपनी तैयारी भी चलती रहती है CGL वगैरह की। अच्छा बहुत बढ़िया। खुश बच्चों तुम नवा हवन करके आओगे। तो वो जब भी बात- आओगे जी जी। तो ये जो असर बाकी बचा वो करता है। अभी थोड़ी घबराहट हो रही है, उसमें थोड़ा घबराहट की सूची बाहर निकल। असल में इतनी मार पड़ी है उनको कि घबराएंगे ये, इसलिए